Hello everyone, welcome to my channel Canada True North. My name is Sachin Sadel and welcome back to my channel. If you are here for the first time, please do like, share and subscribe the channel. Today I'm here to discuss more about the Canadian passport I had applied last time and also about surrendering the Indian passport. I will be making this video in English as well as in Hindi. So if you want the subtitles, I'll put in the subtitles for English as well. So last time I had applied for my Canadian passport and the very next day the strike had actually started. But as soon as the strike ended, I got my passport and it looks beautiful. I'll be sharing with you how it looks and few interesting features about the Canadian passport. I was able to collect my passport from Mississauga office, as I had told you in my last video that I had applied at the Brampton office, but then considering I had applied under the express way, I had to collect my passport from Mississauga office, and it was a fairly easy process, but then do take at least 1 hour in hand when you are going to collect your passport as well, because there are usually big lines outside passport offices these days. So I will be discussing more about how to surrender Indian passport after the introduction, and there are certain tips that I will be sharing, so stay tuned. इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए जो मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें सबसे पहला है कि आप एक चेकलिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लें, और मैं आपको भी करके दिखाऊंगा कि कैसे कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कैसे चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है। आप एक जो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है कि चेकलिस्ट का जितने भी पेजेस हैं सारे ही प्रिंट करके साथ में लेके जाएं, क्योंकि मैंने कई ग्रुप्स पे देखा है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर कुछ पेजेस वो लेके नहीं गए थे तो उसको एक एक्सक्यूज़ मान के यूजुअली BLS वालों ने उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया। सो आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि आप वो करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एप्लीकेशन। हमें एप्लीकेशन फ़िल करना होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा हमें जो चाहिए वो चाहिए इंडियन पासपोर्ट, जो मेजर चीज़ है क्योंकि वही हम सरेंडर करने वाले हैं। तो इसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास 2 पासपोर्ट्स थे। एक पुराना पासपोर्ट था जो एक्सपायर हो गया था और दूसरा मैंने यहाँ पे टोरंटो में ही बनवाया था। तो जो पुराना वाला था मैं वो भी साथ में लेके गया था, लेकिन उनको सिर्फ जो रीसेंट वाला था वो चाहिए था, तो उन्होंने पुराना वाला मुझे वापस कर दिया था और जो रीसेंट वाला है वो रख लिया था। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में ले जाना और उसको अटेस्ट भी कर लें। सेल्फ अटेस्टेशन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है। उसके अलावा जो अपना कैनेडियन पासपोर्ट है उसकी कॉपी वो भी अटेस्ट की हुई। जो नेक्स्ट है वो है कैनेडियन सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट की कॉपी, वो भी आप साथ में लेके जाएं और अटेस्ट करके। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके ओरिजिनल भी साथ में ले जाना, सो एज़ टू इंश्योर कि किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जितने मैंने रिव्यूज़ BLS के पढ़े हैं उस हिसाब से वो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस देख रहे होते हैं कि आपका ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, और वो आपको एडिशनल चार्ज कर लेते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप साथ में लेके जाएं। मैं सब कुछ साथ में लेके गया था, इसलिए मुझे कोई एडिशनल उन्होंने चार्ज नहीं किया। उसके अलावा आपको चाहिए फ़ोटोग्राफ्स। सो उसकी डायमेंशंस ये हैं। फ़ोटोग्राफ ऐसी चीज़ है जिसके बेस पे BLS में सबसे ज़्यादा आपको चार्ज किया जाता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप फ़ोटोग्राफ्स लेके जाएं, और जो रीसेंट फ़ोटो आपने खिंचवाई है एज़ पर द डायमेंशंस वही लेके जाएं। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं लेके गया था बिल्कुल रीसेंट वाली, लेकिन यूजुअली क्या होता है लोग सिर्फ एक जो है एप्लीकेशन पे पेस्ट करके फ़ोटो ले जाते हैं, उसके अलावा नहीं लेके जाते। तो जब मैं वहाँ गया तो जो भी काउंटर पे थे उन्होंने मुझे कहा कि एक और फ़ोटो दो। मेरे पास थी, सो इसलिए उन्होंने कहा चलो रहने दो। आई थिंक ये एक तरीका है जिसकी वजह से अगर आपके पास एक और नहीं है तो उन्हें मौका मिल जाता है और वो कहते हैं कि हमारे यहीं से फ़ोटो खिंचवा लो, ताकि वो उसका भी आपको चार्जेस लगा सके। तो आई विल एडवाइज़ कि पहले ही आप अपने हिसाब से लेके जाएं। अगर आपके पास प्रिंटर है और आप डिजिटल फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि वो सेम डिजिटल फ़ोटो अगर आप सरेंडर के लिए खिंचवा रहे हैं तो वो OCI में भी यूज़ होती है, तो आप उस हिसाब से ही ले लें। और अगर डिजिटल फ़ोटो तो आपको OCI के लिए चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके पास डिजिटल फ़ोटो है और प्रिंटर है घर पे तो आप प्रिंट करके भी ले जा सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बाहर से खिंचवानी है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनके लिए ज़्यादा आसान होता है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम बता के
वो आपको उसके लिए भी चार्ज कर लेंगे, तो वो आपके ऊपर आप कैसा करना चाह रहे हैं। उसके बाद फ़ीस है, फ़ीस जो है वो आप वहाँ जाके डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और फाइनल है प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे सेम एड्रेस है तो वो चल जाता है, नहीं तो जैसे अगर मेरा डिफरेंट एड्रेस था तो मैंने एक यूटिलिटी का बिल जो है वो साथ में रख लिया था और उसके बेस पे ही वो एक्सेप्ट हो गया था और कुछ उन्होंने डिमांड नहीं किया था। तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए सरेंडर करने के लिए। मैं एडवाइस करूँगा कि आप पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कर लें बीएलएस में। वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, इसलिए मैंने वॉक इन ही किया था, लेकिन वॉक इन करने के बाद भी 2 घंटे मुझे लगे थे वहाँ पे। और जिनके पास पहले से अपॉइंटमेंट थी उनको भी एटलीस्ट 1 घंटा तो लग जाता है। तो वो आप अपने दिमाग में रखना जाने से पहले, क्योंकि अपॉइंटमेंट से आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन अंदर भी लाइन लगी होती है। उस हिसाब से टाइम साथ में आप लेके चलें तो बेटर होगा। चलो देखते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद मिलते हैं। आप अपने ब्राउज़र पे सबसे पहले आएंगे, तो मैंने जैसे क्रोम खोल रखा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ गूगल में सर्च करें अप्लाई इंडियन सरेंडर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता है सरेंडर ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट या फिर सरेंडर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये BLS की वेबसाइट है। इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और इसके हिसाब से द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 to apply for an Indian passport, continue to hold an Indian passport, get an Indian passport reissued or travel on an Indian passport after acquiring foreign citizenship। तो इसके लिए हमें ये करना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस हम अगर पहले देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जिन लोगों ने फॉरेन सिटीजनशिप 31 मई 2010 से पहले ली थी उनके लिए फ़ीस $41.40 है। लेकिन जिन्होंने 1 जून 2010 के बाद ली है उनके लिए $129.40 हैं। तो मैं जब अप्लाई करने गया था तो मैंने यही पे किया था। तो ये जो है ये आप पेमेंट डेबिट कार्ड से दे सकते हैं या फिर कैश से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्टल के थ्रू, मेल के थ्रू आप भेज रहे हैं तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा के नाम पे बनाएं। और पासपोर्ट फ़ी हो गई, कॉन्सुलर फ़ी, BLS सर्विस चार्जेस, रिटर्न कुरियर फ़ीस, सारी चीज़ों का आपको बनाना पड़ेगा। तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने जाके वॉक इन किया था तो इसलिए मैंने जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो ये फ़ीस थी और इसके अलावा जो मेल की सर्विस मैंने ली थी उसके लिए मैंने पे किया था। आफ्टर दैट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे हम अगर देखें तो चेकलिस्ट मिल जाती है, सैम्पल फॉर्म मिल जाता है और फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। तो चेकलिस्ट हम ज़रूरी भी है, चेकलिस्ट जो है आपको साथ में लेके भी जानी है जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर लें। तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चेकलिस्ट है, ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी देखते हैं कि कैसे हमने फ़िल करना है। इसके अलावा ये भी आपने ही फिल करना होता है, दिस नीड्स टू बी फिल बाय द एप्लीकेंट एज वेल। यहाँ पे फिल करके सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, फ़ोटो वगैरह की सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम वापस चलें, प्रोसेसिंग टाइम्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्रोसेसिंग टाइम, मुझे जो सरेंडर डॉक्यूमेंट है अपना सर्टिफिकेट है वो आज ही मिला है मेल पे, और अराउंड 1.5 वीक्स मुझे लग गए। तो वो लगता कैसे है, अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक प्रिंट आउट है जिसमें एक लिखा हुआ है कि हाँ, सो एंड सो पर्सन हैज़ सरेंडर्ड हिज पासपोर्ट एंड सो डेट बिकॉज ही हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, और उसके ऊपर एक स्टैम्प लगी हुई है, दैट्स इट। और जो पासपोर्ट वापस आया जो मैंने डिपॉजिट कराया था उस पर उन्होंने होल्स कर दिए हैं, तो वो पंच इन कर दिया है ताकि इट कैन नॉट बी यूज्ड, और एक उसके ऊपर स्टैम्प लग गई है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज द पर्सन हैज़ एक्वायर्ड कैनेडियन सिटीजनशिप। सो अराउंड 1 to 1.5 वीक्स लगते हैं आपके सरेंडर सर्टिफिकेट को आने में। मैंने ऑप्ट इन किया था कि घर पे डिलीवर हो जाए। एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि हर टाइम पे जैसे जैसे कोई भी माइलस्टोन पूरा हो रहा था, फॉर एग्जांपल द डे आई वेंट टू सरेंडर माय पासपोर्ट, जैसे ही मैंने किया मुझे कॉल आ गई थी टू लेट मी नो कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।
और उसके बाद जब उन्होंने प्रोसेस कर दिया तब मुझे कॉल आई थी। कल जब बन गया था सरेंडर सर्टिफिकेट तब भी मुझे कॉल आई थी कि बन गया है, अगर आपने BLS से ही उठाना है तो आप उठा लीजिए, नहीं तो आपका डिलीवर हो जाएगा। और कल कॉल आया था और आज डिलीवर हो गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा फॉर्म्स एंड एनेक्स्चर के अंडर जब आप आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करके तो ये वाली वेबसाइट खुल जाती है जहाँ पे इंडियन एम्बेसी की ये वेबसाइट है। तो हम अभी कनाडा में बैठे हैं तो कनाडा सिलेक्ट करना है। अगर आप बाहर से कहीं से कर रहे हैं तो आप वो कंट्री सिलेक्ट कर लें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि कौन सी एम्बेसी है कौन सी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, तो अगर मैं कनाडा में हूँ तो कनाडा के अंदर ऑटवा आ रहा है, टोरंटो आ रहा है और वैंकूवर आ रहा है। मेरी नियरेस्ट जो है वो टोरंटो है, मैं टोरंटो सिलेक्ट करूँगा। गिवन नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें और आप करेंगे कि आपका पासवर्ड है, आप कंफर्म करेंगे हिंट क्या है और आप रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन कंसीडरिंग मेरे पास पहले से ही रजिस्टर्ड है तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो लॉगिन हो गया है और यही सेम ही पोर्टल है जिसके थ्रू आप बाकी चीज़ों के लिए भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में हैं और आपने नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना है, आप यहाँ पे करेंगे। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए है, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी आप कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए सो दिस इज़ द पोर्टल जो यूज़ होता है। उसके अलावा जो हम सरेंडर कर रहे हैं या फिर कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स है या इस तरह से, तो आज हम डिस्कस करेंगे सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट ये आ जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इसको हमने फिल करना है। पासपोर्ट नंबर क्या है, मैं कुछ भी रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है जो आप सरेंडर करने जा रहे हैं। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, इसमें आप टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे 2022 में बना हुआ लिखा है तो यहाँ पे मैं 2032 में डाल दूँगा। प्लेस ऑफ इशू जो भी है वो आप डाल दें। रीज़न फॉर सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेंट्स सो एक्वायरिंग फॉरेन नेशनल सिटीजनशिप, फॉरेन सिटीजनशिप, ठीक है। आपने कहाँ की ली है सिटीजनशिप, कनाडा की। कब आपने ली है आप ये फिल करेंगे। उसके बाद फॉरेन पासपोर्ट नंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं भी इस एजम्पशन में था कि शायद उसके बिना भी हो जाए। अगर मैंने सिटीजनशिप ले ली है तो मैं सरेंडर कर दूं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कॉल करके पूछा था BLS से और BLS वालों ने मुझे बताया था कि पासपोर्ट आपको चाहिए। तो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे जो भी आपका है। जबकि यहाँ पे मैंडेटरी शो कर नहीं रहा है, यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, लेकिन इट इज़ मैंडेटरी। तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट बनवा के उसके बाद ही आप सरेंडर करें। इसमें आप अपनी डिटेल्स भर देंगे। गिवन नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम होना चाहिए जो आपने कनेडियन अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया था जब आप कनेडियन पासपोर्ट बनवाने जा रहे थे। तो इज़ इट आउटसाइड ऑफ इंडिया, नो। तो कौन सी आपकी स्टेट है वो आप डालेंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट है, कुछ भी आप जो भी आपका है वो आप डाल दें। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, सिंगल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आप डालेंगे। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क अगर कोई है तो आप डाल दें, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा आपकी फैमिली की डिटेल्स चाहिए होंगी, फादर्स नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, लास्ट नेम। उसके अलावा स्पाउस का गिवन नेम क्या है, स्पाउस का लास्ट नेम क्या है और स्पाउस की नेशनैलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपका और आपका स्पाउस का साथ में ही हो रहा है तो यहाँ पे कनाडा आएगा। अगर आप दोनों ने साथ में कैनेडियन सिटीजनशिप लिया तो कनाडा आएगा।
अगर आपके स्पाउस ने अभी नहीं लिया कैनेडियन सिटीजनशिप तो यहाँ पे इंडिया आएगा या फिर जो भी आपकी कंट्री है वो आएगा। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने फिल इन करना है। इज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस आउटसाइड ऑफ इंडिया? येस, वो ज़रूरी है, ये मैंने मिस कर दिया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो भी है ईमेल आईडी अपनी डाल दें, मोबाइल नंबर आप अपना डाल दें। उसके बाद आपका कौन सा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है ये ज़रूरी है, या आप अपने स्पाउस का डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, किसी फ्रेंड का डाल सकते हैं। दैट्स इट। तो ये इंफॉर्मेशन सारी आ गई है। एंड सरेंडर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन समरी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके प्लेस डाल सकते हैं एंड डेट उस पर आ जाएगी। सबमिट करेंगे तो उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, तो वो आपने करना है। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन सारी रेलिवेंट नहीं डाली है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे मैं आया हूँ तो ये वाला अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर आपने सबमिट कर दी होती है, इसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपका ये एक फॉर्म आ जाता है और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आपने जो हमने पहले देखा था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने लेके जानी है, तो अगर हम यहाँ पे वापसी आके देखें तो जो चेकलिस्ट थी, चेकलिस्ट ये है जो हम फिल कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म हमने अभी फिल कर दिया तो वो डालेंगे। इंडियन पासपोर्ट जो है ओरिजिनल और कॉपी भी, कॉपी पे साइन किए हुए आपने, सेल्फ अटेस्ट किया हुआ। कैनेडियन सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट ये कॉपी चाहिए। फॉरेन पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस ज़रूर लेके जाएं एंड फ़ोटो जो है वो साथ में लेके जाएं। एटलीस्ट 2-3 फ़ोटो लेके जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर नहीं होगा तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं उसके, और उसके बाद फ़ीस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ में लेके जाने हैं। और अगर आप कोई पहली बार कर रहा है तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है फ़ोटो वगैरह की, कैसे करनी है कैसे नहीं। यूजुअली कहीं से भी आप कराते हैं तो 2x2 की आप फ़ोटो अगर क्लिक करवा लेंगे सो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये आप खुद भी कर सकते हैं और बाहर से कराना ज़रूरी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आई, जब मैं सबमिट करने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था जो फ़ोटो है इसके पीछे कोई स्टैम्प तो नहीं लगी हुई है। तो अगर आप बाहर से खिंचवाने जा रहे हैं फ़ोटो तो उनको बोल दें कि पीछे स्टैम्प ना लगाएं जो 2x2 की आप करवा रहे हैं, वरना हाई चांसेस वो रिजेक्ट कर देंगे। कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से दे माइट चार्ज यू मोर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बने रहिए। इसके बाद मैं एक OCI की वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे OCI अप्लाई करना है और हाउ लॉन्ग डज़ इट यूजुअली टेक OCI के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।